हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज का हमारा लेक्चर नंबर है 7। हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिक प्लांट। और आज का हमारा मेन टॉपिक है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो मैं आपके साथ पंकज कश्यप, और स्वागत है आप सबका इस प्यारा सा क्यूट सा चैनल में, गुरुकुल CW गुरुकुल में। तो चलिए चालू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नीट जे का कॉन्सेप्ट है, 12th का भी है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। दोनों लग में भी चलेगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में चलेगा। तो चलिए पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन देख लेते हैं। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन आपको इसमें टू टाइप आता है, जैसे कि पहले ही आपको टू टाइप दिया रहेगा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में। राइट राइट टाइप पोलन क्या होगा, राइट टाइप पोलन। और अगला क्या होगा, रॉन्ग टाइप पोलन। रॉन्ग टाइप पोलन मतलब कि गलत प्रकार का पोलन ग्रेन और सही प्रकार का पोलन ग्रेन। हम इसको देखेंगे। सही प्रकार का पोलन ग्रेन क्या होता है और गलत प्रकार का पोलन क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सही प्रकार का पोलन, चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी हिंदी भी लिख दीजिए। सही प्रकार का परागण। और ये क्या है, गलत प्रकार का गलत प्रकार का पराग परागकण परागण। समझ में आ रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गलत टाइप के पोलन क्या होते हैं। गलत टाइप के पोलन ग्रेन क्या होते हैं। आपको कुछ फ्लोर भी लाए हैं, फ्लोर के आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। मान लीजिए क्या है हमारे पास, ये एक क्या है, अड़हुल का फ्लोर है। क्या है ये, हमारे पास एक हिबिस्कस का फ्लोर है, दिखाई दे रहा है आपको। ओके, चलिए ये हमारे पास हिबिस्कस का फ्लोर है। और एक क्या है हमारे पास, और हिबिस्कस का फ्लोर लाए हुए हैं। दो हमारे पास क्या है, हिबिस्कस का फ्लोर है। दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है फीमेल पार्ट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेल पार्ट। क्या है, ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। समझ में आ रहा है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारा जो ये पोलन है, पोलन ये क्या होता है, हमारा ये पोलन ग्रेन क्या होता है, आकर इसके पिस्टिल पर क्या होता है, लैंड करता है। लैंड करता है तो अगर एक ही क्या है, प्रजाति का है, क्या है भाई, ये हमारा पोलन एक ही स्पीसीज का है, तो क्या होगा, पोलिनेशन होगा, तो सेल्फ पोलिनेशन होगा। यदि क्या है कि ये सेम स्पीसीज का है और क्या कर रहा है, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी क्या कर रहा है, शो कर रहा है। समझ में आ रहा है। ये क्या कर रहा है, सेल्फ इनकैपेबिलिटी क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तब भी क्या होगा, पोलिनेशन नहीं होगा। और यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास ये चमेली का है। क्या है हमारे पास, दिखाई दे रहा है चमेली का। यहाँ से चमेली का जो पोलन ग्रेन है, चमेली का पोलन ग्रेन आकर इस पर लैंड करेगा, इसके पिस्टिल पर, तो पोलिनेशन हो सकता है, बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। इस टाइप को पोलन ग्रेन को, इस टाइप के पोलिनेशन को रॉन्ग टाइप पोलन ग्रेन कहा जाता है। तो समझ में आ रहा है। तो ये क्या है हमारा, अगर यहाँ से हमारा जो पोलन है क्या हो, आकर यहाँ पर चमेली पर लैंड करे, किसका, हिबिस्कस का, तब भी पोलिनेशन नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है। तो इसी को क्या बोला जाता है, रॉन्ग टाइप पोलन ग्रेन। अगर जब पोलिनेशन नहीं होगा, क्या होगा, जब पोलिनेशन नहीं होगा तो क्या होंगे कि ये अंकुरित नहीं होंगे, जर्मिनेट नहीं होंगे। तो सारी चीजें लिख देते हैं यहाँ पर। ये क्या होंगे, गलत प्रकार का पोलन ग्रेन। गलत प्रकार के पोलन ग्रेन में अलग जाति, अलग जाति
यानी डिफरेंट, क्या है, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज के पोलन ग्रेन यदि आकर क्या करे, ये अभी बताए हमारा जो ये हिबिस्कस का अड़हुल का फ्लावर है इस पर क्या करे, पोलिनेशन ये कर सकता है तो नहीं कर सकता, जैसे कि चमेली का ही है एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल और एक दे देते हैं कि यहाँ पर क्या हो कि यदि सेम क्या हो, सेम जाति का हो, क्या हो, सेम जाति का हो, और क्या करे, सेम सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज का क्या हो, फ्लोर हो, सेम स्पीसीज का फ्लोर हो, और क्या करे, सेल्फ, दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिख देते सेम जाति का हो, और क्या शो करे, सेल्फ इन कम, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी क्या करे, शो करे, तभी पोलिनेशन नहीं हो सकता। डिफरेंट टाइप का था हमारा जो ये फ्लोर था, तभी क्या हो रहा था, पोलिनेशन नहीं हो रहा था। मतलब कि चमेली का परागकण कभी भी हमारे अड़हुल के परागकण या गुलाब के पिस्टिल पर कभी नहीं क्या हो सकता, जर्मिनेट नहीं हो सकता। तो क्या होगा कि ये अंकुरित कभी नहीं हो सकता या जर्मिनेट क्या हो नहीं सकता, जर्मिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, रॉन्ग टाइप का है। सेम अगर पूछेगा सेम टाइप का फ्लोर है, अगर वह क्या नहीं हो रहा है तो पोलिनेशन नहीं हो पा रहा है, इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसमें क्या है कि ये सेल्फ इनकेपेबिलिटी क्या कर रहा है, शो कर रहा है। सेल्फ इनकेपेबिलिटी मतलब कि क्या है कि उसमें कोई अनुवांशिक विकार हो, पहले पिछले लेक्चर में आपको समझा चुके हैं, क्या है कि उसमें कुछ अनुवांशिक विकार हो, तब ये सेल्फ इनकेपेबिलिटी क्या करते हैं, शो करते हैं। चलिए हम क्या देख लेते हैं, राइट टाइप पोलन ग्रेन, ऊपर लिख देते हैं राइट टाइप पोलन ग्रेन क्या हो, सेम स्पीसीज मतलब समान जाति का हो, और क्या करे, सेल्फ कंपेटिबल हो, सेल्फ क्या हो, कंपेटिबल हो, सेल्फ कंपेटिबल हो मतलब कि स्वसंगतता क्या करे, दर्शाता हो, क्या करे, स्वसंगतता शो करे, स्वसंगतता शो करे, तब क्या हो सकता है, पोलिनेशन हो सकता है। क्या हो कि यदि सेम स्पीसीज का हो, समान जाति का, तब क्या हो सकता है उसी मतलब कि उसी फ्लोर का हो, उसी फ्लोर का क्या हो कि पोलन ग्रेन हो, तब क्या हो सकता है। अगर अगर क्या हो कि सेम जाति का हो, सेम स्पीसीज का हो, और क्या करे, उसी फ्लोर का हो, मान लीजिए, तो अगर शो क्या करे, सेल्फ कंपेटिबल शो करे, तब क्या हो सकता है, पोलिनेशन हो सकता है। अगर क्या हो कि फ्लोर चाहे कि हम क्या करें कि यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन ना करें, तो क्या करेगा भाई, दूसरे के परागकण, मान लीजिए हमारे पास गुलाब का भी परागकण है, या गुलाब के पास चमेली का भाई चमेली का आया, और मान लीजिए कोई अनदर फ्लोर का है, तो क्या हुआ कि गुलाब का, तो आपको पता ही है गुलाब का आया था, और गुलाब का एक दूसरे स्पीसीज से आया, तब भी क्या हुआ कि वो आकर यहाँ पर रह रहा है, तो क्या होगा कि हमारा ये पोलन ग्रेन पहले पूछता है कि हमारा पोलन ग्रेन जो है हमारा जो पिस्टिल है इसके बीच कैसा संवाद है, ये संवाद के बारे में हम बताएंगे। पहले एक फ्लोर को आपको दिखा देते हैं, मान लीजिए आपका ये हिबिस्कस का ही है, हिबिस्कस का ही फ्लोर है, यहाँ पर ये क्या है, हिबिस्कस, ये भी वही फ्लोर है, लेकिन यहाँ से क्या कर सकता है, एक क्रॉस पोलिनेशन कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, अगर ये क्रॉस पोलिनेशन करेगा तो इसके जाति में वेरिएशन आएगी, विविधता आएगी, क्या होगा, डाइवर्सिटी आएगी, इसीलिए क्या करेगा, पोलिनेशन कर सकता है। अब है एनसीईआरटी में, सर ये पहचानेगा कैसे पिस्टिल किस राइट टाइप पोलन ग्रेन है या रॉन्ग टाइप पोलन ग्रेन,
तो चलिए इसको भी बता देते हैं। हमारे क्या होता है पोलन ग्रेन के, क्या होता है पोलन ग्रेन के ऊपर क्या होता है, पोलन ग्रेन के ऊपर क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन लगे रहते हैं। और हमारा जो पिस्टिल है, पिस्टिल या स्टिग्मा पर भी क्या लगे रहते हैं, प्रोटीन लगे रहते हैं। यहाँ पर भी क्या होते हैं, प्रोटीन लगे रहते हैं। अब जब दोनों के पास प्रोटीन लगे हैं, ये कहता है कि क्या, कि हमारा रसायन होते हैं, ये क्या होते हैं, रसायन होते हैं, एक केमिकल होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होते हैं कि ये हमारे पास जब प्रोटीन है, क्या है, हमारे पास प्रोटीन है, तो यहाँ पर प्रोटीन प्रोटीन क्या करेगा, इंटरेक्शन जब करेगा तो पहचानेगा। जब क्या होगा, गलत टाइप का पोलन ग्रेन होगा, जब गलत टाइप का पोलन ग्रेन होगा तो क्या होगा, हमारा जर्म पोर जो होता है उसका विकास क्या होगा, बंद हो जाएगा। वहां से क्या करेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, वहां से डेवलप नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो गलत प्रकार का पोलन ग्रेन होगा। तो कैसे पहचानेगा सर, तो यहाँ पर क्या लगे रहेंगे, प्रोटीन एक रसायन, एक क्या लगेंगे, रसायन, क्या है, प्रोटीन के रसायन, प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन के, क्या, प्रोटीन प्रोटीन के। तभी क्या होता है, हमारा जो ये पिस्टिल है ये क्या करता है, पहचानता है कि ये सही प्रकार का है कि गलत प्रकार का है। अगर गलत प्रकार का है तो उसको क्या करता है, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता। अगर सही प्रकार का है तो उसके साथ क्या करता है, इंटरेक्ट भी करता है। क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। अब क्या है कि जब इंटरेक्शन हो गई, मान लीजिए हमारे पास सही प्रकार का आया, इंटरेक्शन हो गई, तब क्या होगा, हमारा एनसीईआरटी एक बात और लिखता है। इससे पहले कि आप ये सारी चीज समझ गए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया, हो गया, सारा चीज समझ में आया, एक बार और समझा दी जाए। ओके, क्या करें, राइट टाइप पोलन ग्रेन क्या होते हैं, राइट टाइप पोलन ग्रेन वो पोलन ग्रेन होते हैं जो कि क्या होता है कि मान लीजिए एक हमारा अड़हुल का फ्लोर है, हिबिस्कस का, उसी फ्लोर के उसी के स्टेमेन से क्या हुआ, पोलन ग्रेन आया। और क्या हुआ कि वो इंटरेक्ट किया, क्या हुआ, इंटरेक्ट किया, वहां से क्या किया, तो वो कैसा होगा, सेल्फ पोलिनेशन तो होगा ही होगा, लेकिन क्या होगा, वो सही प्रकार का पोलन ग्रेन होगा। लेकिन वहीं अगर क्या करे कि सेल्फ इनकैपेबिलिटी क्या करे, कि अगर शो करता है, क्या, सेल्फ इनकेपेबिलिटी, तो वो क्या करेगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा। लेकिन वो क्या करे, अगर वो सेल्फ कैपेबिलिटी क्या करे, कंपेटिबल हो, शो करे, सेम जाति का तो पोलिनेशन हो सकता है, गलत जाति का होगा तो नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पर पहचानेगा कैसे हमारा जो पिस्टिल है, तो पोलन ग्रेन के पास भी क्या होगा, एक रसायन होगा, एक प्रोटीन होगा, और पिस्टिल के पास भी क्या होगा, एक रसायन होगा, एक प्रोटीन होगा, इससे पहचानेगा। अब थोड़ी सी एनसीईआरटी में ये लिखता है, चलिए हो गया तो, ओके चलिए, हो गया। अब बताइएगा कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है भाई, पोलन पिस्टिल क्या है, पराग स्त्री केसर अभिक्रिया क्या है, आकर्षण भी दिया है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको इंटरेक्शन को आकर्षण भी दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इंटरेक्शन क्या है, तो ये क्या है, डायलॉग है, क्या है, एक संवाद है। क्या है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एक संवाद है। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है, एक डायलॉग है, क्या है, डायलॉग है, एक संवाद है। समझ में आ रहा है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है भाई, एक डायलॉग है, एक संवाद है। अब थोड़े से यहाँ से तो ये बातें हो गई, क्या है, एक डायलॉग है, हो गई। अब थोड़ी सी ये बातें हैं कि हमारा जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है, कब से कब तक अगर होगा तो हमारा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाएगा। कब से कब तक होगा तो, कब से कब तक होगा तो यहाँ पर लिखता है कि पोलन का डिपोजिशन, पोलन का डिपोजिशन किस पर, तो स्टिग्मा पर,
स्टिग्मा पर पोलन का डिपोजिशन कहाँ, स्टिग्मा पर से लेकर कहाँ तक भाई, वहां से लेकर हमारे पास जब तक क्या हो कि पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब पराग नल, पराग नलिका, नलिका किसमें, तो ओव्यूल में, किसमें, ओव्यूल या बीजंड में प्रवेश, क्या प्रवेश या इंटर करने तक, तक को क्या बोला जाता है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अभी यहीं तक नहीं है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, कब तक, पोलन ग्रेन को ओव्यूल या बीजंड में प्रवेश करने तक, और वहां से कहाँ तक, इम्बेरियो, भ्रूण में, इम्बेरियो सेक में पहुंचने तक के पूरी घटना को क्या कहते हैं, तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। लिखता है पोलन, पोलन का डिपोजिशन स्टिग्मा पर, मतलब पराग का पराग के जुड़ाव किस पर भाई, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पर से लेकर कहां तक, पोलन ट्यूब यानी पराग नलिका, कहा पोलन ट्यूब के ओव्यूल में प्रवेश करने तक, और ओव्यूल से कहा तो हमारा ये इम्बेरियो सेक में प्रवेश करने तक की पूरी घटना को क्या बोला जाता है, तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। समझ में आ रहा है, ओके, ये सारी चीज हो गया, ये सारे चीज हो गया, हो गया, ओके ओके, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए आप कुछ और बताते हैं इसी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में ये लिखता है कि जब क्या होता है, कि जब हमारा क्या है कि पराग नलिका, मान लीजिए हमारा पोलन क्या हुआ, ग्रेन आकर हमारा पिस्टिल पर क्या हुआ कि लैंड कर गया, वहां से क्या होती है, जनन नलिका के निकलने से लेकर, जनन नलिका से ले निकलने, मान लीजिए हमारा क्या है, एक ये हमारा एक यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बने, चलिए ठीक है, फिर भी यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा पोलन ग्रेन निकला, यहाँ से क्या होगा कि पोलन ग्रेन आएगा तो जर्म पोर क्या होगा, विकसित होगा, जर्म पोर क्या होगा, जनन नलिका का डेवलपमेंट होगी, जर्म पोर जनन नलिका के निकलने से लेकर, मतलब कि डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, जब जनन नलिका निकल जाएगी तो क्या होगा, जनन नलिका कब निकलेगी, पोलन ग्रेन। अब यहाँ से क्या होगा कि आपको पता है कि 60% क्या है, 60% एंजियोस्पर्म में, स्पर्म में पोलिनेशन किस पर होता है, तो टू सेल्ड स्टेज पर होता है, क्या होता है, टू सेल्ड स्टेज पर होता है, दो कोष की अवस्था पर, और टू सेल क्या होता है, दो कोषीय अवस्था पर होता है, समझ में आ रहा है, टू सेल स्टेज। अब क्या होती है कि हमारा जो ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन में माइटोसिस डिवीजन के द्वारा क्या होती है, माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा दो नरयुग्मक बनते हैं। आपको पता है 40% में कितने कोष की अवस्था पर, तो 3 कोष की अवस्था पर होता है पोलिनेशन। तो क्या है कि माइटोसिस डिवीजन, अब ये होगा किसमें, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन केवल एंजियोस्पर्म में होगा, क्या होगा, केवल एंजियोस्पर्म, केवल एंजियोस्पर्म, यानी
आपको केवल क्या होगा, एंजियोस्पर्म में होगा। समझ में आ रहा है? तो माइटोसिस डिवीजन है, यानी समसूत्री, क्या है, समसूत्री, समसूत्री विभाजन से लेकर, क्या, समसूत्री विभाजन से लेकर दो नरयुग्मक बना, दो नरयुग्मक को लेकर हमारा जो ये क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना? ओके, थोड़ी सी गंदा हो गया लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ से क्या है कि हमारा एक ये ओव्यूल है, चलिए ब्लैक पेन से लिख दिया जाता है। यहाँ पर क्या है, हमारा एक बीजंड है। अब बीजंड में यहाँ से क्या हुई, इधर से आकर यहाँ से पहुंची, यहाँ से क्या हुई, आकर क्या की, आकर दो नर युग्मकों को लेकर क्या हुई, यहाँ से दो नर युग्मक लेकर आई, दो नर युग्मक लेकर आई, दो नर युग्मक लेकर क्या हुई, तो इसको ओव्यूल में क्या करा दी, प्रवेश करा दी, इसको ओव्यूल में क्या कर दी, डिपोजिट कर दी, डाल दी। अब क्या होगा, डिपोजिट कर दी, डाल दी, तो क्या होगा भाई, अभी तो होना चाहिए ना कुछ। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब, अच्छा एक बात बताइए हमको कि पराग नलिका का दिशा निर्धारण कौन करता है? आपको पिछले लेक्चर में बताया गया, पराग नलिका का दिशा निर्धारण कौन करता है, डायरेक्शन निर्धारण, डायरेक्शन को कौन बताता है? आपको पता है कि इसको क्या करते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वो क्या करते हैं, पराग नलिका के दिशा निर्धारण करते हैं, ये तो पता ही है। समझ आ रहा है? तो इसके साथ पराग पोलन ग्रेन के साथ क्या होंगे, दिशा निर्धारण के लिए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट क्या करेंगे, इसकी दिशा निर्धारण करेंगे। और एक चीज यहाँ पर लिखा है, टू सेल स्टेज पर तो हो गया, समसूत्री विभाजन के द्वारा, एक समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नरयुग्मक बने, और क्या हुए, दो नरयुग्मक को लेकर आकर कहाँ पे डाल दी, यहाँ पर हमारे किधर से, तो माइक्रो पाइलर एंड से, माइक्रोपाइलर किधर से, एंड से क्या हुई, दो नरयुग्मक को ले आकर डाल दी। पूछता है कि हमारा जो पोलन ट्यूब है किधर से आता है, इसकी विकास किधर से होती है, ये भ्रूण कोश में या ओव्यूल में प्रवेश किधर से करता है, तो मुख्यतः किधर से करता है, तो माइक्रोपाइलर एंड से करता है। समझ में आ रहा है? ये यहाँ से आता है माइक्रोपाइलर, इधर के तो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर का माइक्रोपाइलर एंड से करता है। चलिए ये हो गया, माइक्रोपाइलर एंड से करता है। अब एक चीज और है कि जो हमारा पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब के विकास में, पोलन ट्यूब के विकास में कौन सा खनिज, कौन सा मिनरल काम आता है, कौन सा खनिज काम आता है, तो आपको मुख्यतः बोरॉन दिया है, क्या दिया है, बोरॉन दिया है, कैल्शियम भी दिया है। तो कैल्शियम क्या होता है, यूजली कम क्या होता है कि यूज में आता है, एक सबसे ज्यादा क्या होता है आपको इसमें दिया है, खनिज पोषण में दिया है, क्या है, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में 11th के दे दिया है कि मुख्यतः क्या होते हैं, बोरॉन होते हैं, क्या होते हैं, बोरॉन क्या करते हैं, पोलन ट्यूब के विकास में काम आते हैं। कैल्शियम भी होता है, लेकिन कैल्शियम क्या होता है, कम होता है। इतना तो सारा चीज हो गया, हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ, पोलन ट्यूब के दिशा निर्धारण में, पोलन ट्यूब को दिशा कौन देता है, पोलन ट्यूब के दिशा कौन देते हैं, पोलन पूछता है कि पोलन, पोलन ट्यूब के विकास, वृद्धि, कौन सा खनिज काम आता है, कौन सा मिनरल काम आता है, कौन सा खनिज क्या होता है, काम में आता है। तो आपको मुख्यतः बोरॉन याद रखना है, और क्या रखना है, कैल्शियम याद रखना है। समझ में आ रहा है? पोलन ट्यूब के ये याद रहना चाहिए आपको। अब पोलन ट्यूब के क्या करता है, दिशा को निर्धारण, इस पोलन ट्यूब को ले जाने में कौन काम आता है। मान लीजिए हमारा क्या हुआ, माइक्रोपाइलर एंड से क्या हुआ, हमारा जो पोलन ट्यूब था दो नर युग्मक को लेकर आ गई। अब इस नर युग्मक को लेकर आने में कौन सा दिशा निर्धारण किया भाई, इसको लेकर आने में
तो आपको ये याद रखना है कि इसको निर्धारण करने में क्या आती है, तो हमारे पास ये फिलिफॉर्म फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स के फिलिफॉर्म क्या होता है, लाइक ये फिंगर लाइक क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है, क्या होता है, पोलैंड ट्यूब को मान लीजिए यहाँ पर है हमारे, ये क्या है कि यहाँ पर मुख्यतः फिलिफॉर्म ऑपरेटस है। अब इसको बुलाने में क्या करता है कि हमारा जो ये फिलिफॉर्म ऑपरेटस है यही बुलाता है पोलैंड ग्रेन को कि भाई हम इधर हैं, आप उधर कहाँ जा रहे हो। तो क्या होता है कि ये बोलता है आप उधर मत जाओ, हम इधर हैं, इधर आओ। तो ये क्या होता है, आकर ले जाकर दो नरयुग्मक को क्या करती है कि डीजनरेटिंग फिलिफॉर्म ऑपरेटस के सिनर्जिट में, क्या सिनर्जिट, जो डीजनरेटिंग सिनर्जिट है उसमें क्या करते हैं, इस दो नरयुग्मक को डाल देती है। जब दो नरयुग्मक चले गए, जब क्या हुआ कि दो नरयुग्मक चले गए उसके बाद इसकी विकास होती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं फिर से एक बार समझ लेते हैं। क्या होता है कि जब क्या होता है कि पहले ही लिखता है पोलैंड पिस्टिन इंटरेक्शन क्या है, तो एक संवाद है, क्या है, एक डायलॉग है, एक डायलॉग है। यहाँ पर क्या है कि पोलैंड ट्यूब, जब मान लीजिए हमारा सही प्रकार का पोलैंड ग्रेन आ गया, उसको सिलेक्ट कर दिया, क्या है, जो हमारी फीमेल पिस्टिल थी उसने क्या किया, मेल को क्या किया, शादी के लिए प्रपोजल दे दिया कि हाँ एक्चुअली आपसे आप शादी कर लेंगे। क्या होगा कि यहाँ पर आपको अब वहां से सारे कार्यक्रम आगे चालू हो जाएंगे, वहां से आपको ये सारी चीजें फॉर्मेलिटी जो है वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जनन नलिका के निकलने से या डेवलपमेंट क्या हुई, शुरू हुई। अब यहाँ से जनन नलिका निकला, क्या हुआ, जनन नलिका का विकास हुआ। अब ये भी है कि यहाँ पर एंजियोस्पर्म में केवल फ्लोरिंग प्लांट में ही क्या होते हैं कि ये होते हैं फ्लोरिंग प्लांट, या जो फ्रूटिंग प्लांट है, जो सीड क्या करते हैं, सीड के ऊपर कवर होता है वही करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल स्टेज, दो कोशिकीय अवस्था पर क्या हुई, एक माइटोसिस डिवीजन से दो नारीगुमक बना। क्या हुआ, दो नारीगुमक बना। अब इस दो नारीगुमक समसूत्री विभाजन, दो नारीगुमक बन गया, लेकिन इससे पहले क्या है कि पोलैंड ट्यूब के विकास में, पोलैंड ट्यूब के क्या है वृद्धि में कौन सा मिनरल काम आता है, तो मुख्यतः क्या होता है, बोरॉन होता है, और लेच क्या होता है, कैल्शियम होता है। इसको क्या करता है कि ज्यादातर ये काम में नहीं आता, समझ में आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी काम में आ जाता है, लेकिन हाँ काम आता है, ऐसा नहीं कि एक पूरा ये क्या है कि ये वर्कलेस है। हाँ ये सारी चीज हो गई, ये पोलैंड ट्यूब के विकास में ये आते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से 60% एनजीओ में जब बन गया, इसको लेकर इसको दिशा निर्धारण, इसको पोलैंड ट्यूब को बताने में कहाँ कौन काम आता है, जो परागकण है, तो उसको कौन आता है, तो फिलिप ऑपरेटर्स के सिनर्जिट में क्या होते हैं, ये आते हैं लेकर, और ले आकर करते हैं कि लो ले जाओ, डाल दिए दोनों सिनर्जिट, जो अब भ्रष्ट होने वाले डी जनरेटिंग फिलिप, ये आपको ऑपरेटर से सिनर्जिट है, सिनर्जिट में डाल दी। अब डाल दी तो क्या हुआ कि हमारा जो एक क्या है मेल गैमेट है वो किससे जुड़ेगा, तो एक एग सेल से जुड़ेगा, और एक क्या होगा हमारा सेंट्रल सेल से जुड़ेगा। तो इसको अभी देख लेते हैं, समझ में आ रहा है। ओके ये सारे चीज देख लिया जाए, चलिए ये सारा चीज हो गया। ओके सारा चीज समझा दिया गया लगभग, ये आपको फिगर भी बना दिया गया। यहाँ पर आपको बताया गया कि जब क्या होगा, ये मुख्यतः किस ओर से जब पोलैंड ट्यूब का विकास हो जाएगा, पोलैंड ट्यूब क्या होगा, विजन द्वारी सिरे के, क्या होगा, पोलैंड ट्यूब इधर से, पोलैंड ट्यूब विजन द्वारी माइक्रोपाइलर इंड से, कहां से, माइक्रोपाइलर इंड से क्या होगा कि माइक्रोपाइलर इंड से आएगा, आकर क्या होगा, उससे पहले कहाँ जाएगा, तो ओव्यूल में जाएगा, कहाँ जाएगा, तो ओव्यूल में, ओव्यूल, ओव्यूल से होता हुआ कहाँ जाएगा, तो एम्बेरियो में क्या जाएगा, यहाँ पर भ्रूण कोश में जाएगा, एम्बेरियो सेक में जाएगा, कहाँ जाएगा, एम्बेरियो सेक में। अब भ्रूण कोश में जाएगा तो यहाँ पर आपको अब थोड़ी सी बातें और बता दी जाए।
चलिए ये सारे चीज हो गया। ओके ओके, वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए भ्रूण पोष में गया। अब थोड़ी सी बातें कर ली, थोड़ी सी देख लिया जाता है, लाइट बार बार ये हो जाता है, कैमरा ब्लर करने लगता है। ओके तो चलिए सब बढ़िया है। चलिए इसको मिटा दिया जाए। ओके 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 ओके। अब हम थोड़ी सी देख लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या देख लेते हैं भाई? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। ओके ओके चलिए, गुनगुनाते रहिए। ऐसा नहीं है कि हम आपको बोलते हैं कि आप, हम आपको पहली बार बोले, थोड़ी नहीं। दोहरा निषेचन। यदि आप थोड़ी सी मेहनत कर दीजिएगा, देख रहे हैं कितना टफ आ रहा है अभी, चीजें कैसी हो रही है, बदल चुकी हैं। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करना है। आपको हम भाई ऐसा नहीं है कि सारा चीज, लेकिन हाँ A to Z चीज आपको बता दिए है। दोहरा निशान में चलिए जल्दी जल्दी बता दिए सर। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है यहाँ पर? चलिए आपको क्या बताए थे कि दो नर युग्मक क्या हुए, एक कहाँ गया अंड कोशिका में, एक सेल में, और एक क्या गया सेंट्रल सेल। चलिए देख लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक क्या हुआ हमारा, ये मेल गेमेट हुआ। क्या हुआ? मेल गेमेट। समझ में आ रहा है? और ये हमारा एक एग सेल। क्या है? एग सेल है। इसमें सब में क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। क्या होगा? माइटोसिस। सब में क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन। आपको जल्दी जल्दी बता दिया था। ये सब में क्या होगा? समसूत्री, समसूत्री विभाजन। सब में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये क्या है? एग सेल है। एग सेल में से आकर क्या की? फ्यूज की। क्या की? संलयन की। तो इसे क्या बोलेंगे? सिनोगेमी बोलेंगे। सिनगेमी या सिनगेमी। समझ आ रहा है? सिनगेमी यानी संलयन। संलयन किया तो क्या बना? एक हमारा प्यारा सा छोटू सा जाइगोट क्या हुआ? डेवलप हुआ। क्या हुआ? एक प्यारा सा जाइगोट का निर्माण हुआ। क्या हुआ? जाइगोट का निर्माण हुआ। समझ में आ रहा है? एक हमारा क्या हुआ? जाइगोट का युग्मनज। ये क्या होते हैं? युग्मक। युग युग्मक। समझ में आ रहा है? नर नर युग्मक होते हैं। समझ में आ रहा है? हो गया। ये हमारा जाइगोट हुआ। क्या हुआ? जाइगोट 2n हुआ। क्या हुआ भाई? 2n हुआ। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें हो गई कवर। मतलब कि एक हमारा मेल और एक हमारा एग, मतलब कि बड़ी से, हमारा एग सेल में आकर क्या हुआ? इसे संलयन किया। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर एक और दो था ना, एक और हमारे पास क्या हुआ? यहाँ पर एक मेल और एक फीमेल युग्मक क्या हुए? तो मिले थे। यहाँ पर आपको सेंट्रल सेल दिखाई दे रहा है, ये आंख की तरह। चलो तो बढ़िया है। ये हमारा क्या है? ठीक है ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल से आकर, सेंट्रल सेल से आकर क्या की? या पोलर लिखता है, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल से आकर क्या हुआ? एक मिला। सेंट्रल सेल से मिलने को इसे क्या हुआ? आकर फ्यूज किया, इससे मीटिंग किया। तो क्या हुआ कि यहाँ पर हुआ हमारा त्रिसंलयन। क्या हुआ? ट्रिपल फ्यूजन, मतलब त्रिसंलयन। त्रिसंलयन हो गया। त्रिसंलयन हुआ तो यहाँ पर हमारा एक प्यारा सा पेन का विकास हुआ। क्या हुआ? पेन का विकास हुआ। पेन क्या है भाई? तो प्राइमरी इंडोस्पर्म। क्या है? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस।
प्राथमिक क्या है, लिख देते हैं, प्राथमिक भ्रूण कोश, भ्रूण कोश केंद्रक, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक, समझ में आ रहा है, ये सारे चीज हो गया। ओके, यहाँ पर एनर्जी के साथ बढ़िया तरीके से डेडिकेशन के साथ और बढ़िया डेडिकेट होकर सारा चीज आपको बताया जा रहा है, आपको सारी चीज दिया जा रहा है, सारे कंटेंट। सबसे बढ़िया क्या होगा, अपना नोट्स खुद से बनाएंगे तो वही बेहतर रहेगा, आप खुद से बनाइए उसको, नोट्स को बनाते रहिए। चलिए, इसको हो गया, ये सारी चीज हो गया। ओके, चलिए हम बताते हैं अब। यहाँ पर ये जो हमारा दिखाई दे रहा है सिनगेमी और क्या है, ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को ही क्या बोला जाता है, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को ही क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है, क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। जल्दी जल्दी, अब यहाँ पर पूछता है कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस क्या होते हैं कि भाग लेते हैं, कितने न्यूक्लियस इंक्लूड होते हैं, कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको याद रखना है कितने, तो 5 न्यूक्लियस क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर है 5, 1 2 3, 3 एक 4 एक 5, क्या है 5 न्यूक्लियस क्या हुए, पार्टिसिपेट किए। अब एक चीज और है, यहाँ पर लिखने वाली नहीं है, आपको ये नोट कर लीजिएगा, 5 न्यूक्लियस ये पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जाइगोट और भ्रूण कोश में, इसमें दोनों में सबसे पहले विकास किसका होता है, दोनों में सबसे पहले डेवलपमेंट किसकी होती है, सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस क्या होता है, पहले विकास होता है। क्यों भाई, क्योंकि ये क्या होती है, विकास होगी तभी क्या होगा, युग्म जाइगोट को क्या करेगा भाई, न्यूट्रेटिव करेगा, न्यूट्रिशन देगा, तभी क्या होगा, जाइगोट विकसित होगा। समझ में आ रहा है, तो ये क्या होता है, भ्रूण कोश का विकास इसलिए होता है क्योंकि ये न्यूट्रिशन देती है। क्या, भ्रूण कोश न्यूट्रिशन किसको देती है, ये पोषण देने का काम करते हैं जाइगोट को, तभी जाइगोट क्या होगा, विकसित होता है। समझ में आ रहा है, ये प्राइमरी पेन का डेवलपमेंट में दिया है, पेन का डेवलपमेंट में बताया है कुछ बातें यहाँ पर। लेकिन हाँ, अभी एक चीज है, भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में बहुत अंतर है। भ्रूण कोश क्या होता है कि ये जो हमारा ट्रिपल फ्यूजन से क्या होता है, पेन के विकास हुआ, उसी को क्या बोला जाता है, भ्रूण कोश। और यहाँ पर हमारा फीमेल गेमिटोफाइट को क्या बोला जाता है, भ्रूण कोश बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा, सारा चीज हो गया। ओके, मिटा दिया जाए। ओके ओके, चलिए अब पेन के डेवलपमेंट देख लेते हैं, पेन के विकास देख लेते हैं। चलिए, पेन की डेवलपमेंट क्या है, पेन डेवलपमेंट आपको फ्लो चार्ट में बताया जाता है कि चीज क्या होगी, समझ में आ जाएगी, इसीलिए आपको फ्लो चार्ट में हम बताते हैं। और आपको ऐसा है कि हम बढ़िया तरीके इसको बताना चाहते हैं, आपको हर एक चीज देना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर आपको सारे चीज मिलेगा, कथन स्टेटमेंट वाला मिलेगा, रीजन वाला मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको, वहां पे कुछ लेबलिंग वाले भी क्वेश्चन आएंगे, उसको लास्ट में कराया जाएगा, एक लेक्चर और लगेगा। चलिए इसको देख लेते हैं, पेन के विकास डेवलपमेंट बहुत जल्दी की। पेन के विकास में क्या होता है कि फ्री क्या होते हैं, फ्री न्यूक्लियस इंडोस्पर्म, क्या होता है, इंडोस्पर्म बनते हैं, क्या होते हैं, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बनते हैं। समझ में आ रहा है, स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूण कोश क्या बनते हैं, केंद्रकीय भ्रूण कोश। यहाँ पर और एक क्या बनता है हमारा, सिर्फ सेलु सेलुलर क्या होता है, इंडोस्पर्म बनता है, सेलुलर इंडोस्पर्म। समझ में आ रहा है, केवल मतलब कि यहाँ पर आपको बताया जाएगा। यहाँ पर क्या है कि स्वतंत्र में यहाँ पर क्या होता है कि पहले क्या होते हैं, केंद्रक विभाजन, क्या होते हैं, केंद्रक, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, कई केंद्रक विभाजन होते हैं, पहले या कई केंद्रक
विभाजन होता है। क्या होता है? कई केंद्रक विभाजन होता है इसमें। ए न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन होता है। समझ में आ रहा है? क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन होता है। कई केंद्रक विभाजित होते हैं। उसके बाद क्या होता है? केंद्रक विभाजन हो जाता है तो इससे क्या कैसी कंडीशन कहलाती है? जैसे कि बहुत सारे केंद्रक विभाजित हो गए, बहुत सारे केंद्रक बन गए, तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है? मल्टी मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे सिनोसाइट भी बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसाइट भी बोलते हैं। तो सारे चीज यहाँ पर आपको क्या होता है? पहले केंद्रक विभाजन होता है, यहाँ पर क्या होता है, और बाद में क्या होता है? बाद में क्या होता है? आफ्टर देन आफ्टर देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन क्या होता है? अंत में क्या होते हैं? बाद में अंत में क्या होते हैं? अंत में क्या होते हैं? कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन अंत में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। समझ में आ गया? यहाँ पर आपको देख लीजिए जल्दी जल्दी, क्या है यहाँ पर? केंद्र विभाजन के तुरंत बाद कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन होता है, मतलब कि न्यूक्लियस डिवीजन विल बी फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। क्या इसमें केंद्रक विभाजन के बाद तुरंत बाद क्या होता है? साइटोप्लाज्म विभाजित हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये सारे चीज हो गया। हो गया किसकी? पेन की डेवलपमेंट में पेन क्या है आपको पता चल गया। ये सारे चीज इसमें क्या होते हैं? कई सारे केंद्रक, पहले कई सारे केंद्रक विभाजन होते हैं, कई सारे केंद्रक विभाजन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर देन क्या होता है? हमारा साइटोप्लाज्म विभाजित होता है, लास्ट में विभाजित होता है। क्यों? इसमें क्या होता है? तुरंत हो जाता है। हो गया? वीडियो को पॉज कर लिए। ओके चलिए, अब यहाँ पर हम जाइगोट की डेवलपमेंट देख लेते हैं। जाइगोट की डेवलपमेंट थोड़ी सी जल्दी जल्दी देख लेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी। चलिए इसकी, अरे भैया निकल जा। जाइगोट जाइगोट का विकास क्या है? हिंदी में जाइगोट का विकास, जाइगोट ये है हमारा एक क्या है? प्यारा सा नन्हा सा जाइगोट है। फर्दर क्या हुआ? आगे वृद्धि कर कर, डेवलपमेंट कर कर, विकास कर कर, डिवाइड कर कर क्या बना है? यहाँ पर टू सेल स्टेज बनाया। क्या हुआ? टू सेल स्टेज बनाया, दो कोश की अवस्था। फिर आगे क्या हुआ? यहाँ पर लिख देते हैं टू सेल स्टेज। आगे फिर क्या हुआ? यहाँ पर आगे बढ़ा तो एक क्या मिला हमारा? इधर लिख देते हैं। ये आगे फिर विकास किया तो यहाँ पर एक हमारा और ग्लोबुलर अवस्था आया। क्या आया? ग्लोबुलर अवस्था। समझ में आ रहा है? ये हमारा ग्लोबुलर अवस्था है, ग्लोबुलर अवस्था। ओके, ये क्या है? ग्लोबुलर अवस्था है। अब देखना ये ग्लोबुलर अवस्था क्या होते हैं? डाइकोट और मोनोकोट में क्या होता है? अभी बता देते हैं। डाइकोट और मोनोकोट में पूछता है कौन सा ऐसा स्टेज है, कौन सा अवस्था है जो डाइकोट और मोनोकोट में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, कॉमन होते हैं, समान होते हैं। तो कौन सा होते हैं? तो कॉमन क्या होते हैं? ग्लोबुलर अवस्था स्टेज क्या होते हैं? ग्लोबुलर अवस्था। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या होते हैं? हमारा हार्ट शेप क्या आता है? हार्ट ये क्या आता है हमारा? हार्ड शेप।
समझ में आ रहा है। ये क्या आता है, हार्ट शेप, ये हमारा इम्बेरियो बनता है। क्या बनता है, इम्बेरियो। ये हार्ट शेप क्या बनता है, इम्बेरियो बनता है। और हार्ट शेप इम्बेरियो, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको दो पत्र दिखाई दे रहे हैं डाइकोट के। यही लक्षण है कि इसमें क्या होते हैं, दो पत्र होते हैं, यही डाइकोट का लक्षण है। यहाँ पर आपको डाइकोट का लक्षण भी देख लिए, यहाँ पर आपको क्या, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, सारा चीज। यहाँ पर क्या बनता है, मेच्योर, मेच्योर एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, एम्ब्रियो। मेच्योर एक परिपक्व बनता है, परिपक्व, भ्रूण बनता है। हो गया ये सारा चीज। ओके, यहाँ से क्या हुआ कि हमारे पास जाइगोट था, जाइगोट के डेवलपमेंट में एक सेल था, एक सेल से दो सेल स्टेज है, दो सेल से यहाँ पर एक ग्लोबुलर अवस्था है, जो कि क्या है, डाइकोट और मोनोकोट में इक्वल है। और यहाँ पर इसके बाद फर्दर क्या हुआ, आगे ये क्या किया, वृद्धि करके डेवलपमेंट कर क्या हुआ, विकास करके यहाँ पर क्या हुआ कि एक हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाया। क्या बनाया, हार्ट शेप एम्ब्रियो। समझ में आ रहा है, ये क्या है, डाइकोट का ही लक्षण है। यहाँ पर एक क्या बना, इससे आगे क्या हुआ कि विकसित हुआ, आगे वृद्धि किया, आगे विकास किया, डेवलपमेंट किया, यहाँ हुआ एक मेच्योर एम्ब्रियो बना। तो ये सारे चीज आई होप समझ में आ गया होगा, सारे चीजें। ओके, तो चलिए इसको बढ़िया से मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और सारा चीज की प्रिपरेशन करते रहिए। फिर हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेहनत करते रहिए, आपको ही, आपके लिए ही हम ये सारी चीज प्रोवाइड करें। ओके चलिए।